नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ दशकों में दुनिया ने जब जब आतंकवाद का सामना किया, जब जब आतंकवादियों के हाथों दुनिया में निर्दोष लोगों की जानें गई, तब तब एक शब्द जो है वो आतंकवादी संगठनों या गिरोह कहना चाहिए, संगठन नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी गिरोहों और उनके जो सरगना थे उनके मुंह से एक शब्द भी बार बार सुना गया, और वो शब्द है जिहाद। जी हां, न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर कंदहार तक जब जब दुनिया में बड़े आतंकी हमले हुए तो आतंकवादी गिरोहों ने कहा कि ये हमला दरअसल उनके जिहाद का हिस्सा है। और जब आतंकवादी गिरोहों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो दुनिया को मालूम हुआ जिहाद क्या है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों का एक वर्ग, कुछ मौलाना जिहाद की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी परिभाषा सही है या गलत है, इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं। जो जानकार हैं इस्लाम के, वो इसका व्याख्या करें, वो तय करें कि जिहाद का मतलब क्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस जिहाद शब्द का इस्तेमाल आतंकवादी गिरोह करते रहे हैं, आज पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी संसद भवन के अंदर कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। फिर से कह रहा हूं कि मुस्लिम मौलानाओं के बीच, इस्लाम के जानकारों के बीच जिहाद को लेकर एक बहस चले, उससे किसी को एतराज नहीं है, खुली बहस हो, वैचारिक आदान प्रदान हो। लेकिन संसद के अंदर अगर यह कहा जाएगा, जिहाद का ऐलान किया जाएगा, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और संसद के अंदर जिहाद का ऐलान करने वाले वो लोग हैं जिनको हम हर सभा के अंदर, हर चुनाव में संविधान की किताबें हाथ में लेकर लहराते हुए देखते हैं। तो आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है कि जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उनके हाथ में संविधान पर दिल में जिहाद है। आज मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने संसद भवन के अंदर, सोचिए, संसद भवन के अंदर से जिहाद का ऐलान किया। वो ऐलान जो आईसिस करता है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड करता है, जो हिजबुल्लाह करता है, जो हिजबुल मुजाहिदीन करता है, जो लश्कर तैयबा कहता है, वो कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। और आज उसी शब्द का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो हैं हिंदुस्तान के अंदर करते हैं और जिहाद का ऐलान करते हैं। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि वो सांसद अकेले नहीं हैं, उनका समर्थन कांग्रेस के सांसद भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनको पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। तो आज इस पर चर्चा जरूरी है। संसद से फरमान, जिहाद का ऐलान, किस देश, किस दिशा में हम इस देश को ले जा रहे हैं, आज इस पर खुलकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले उन सांसद महोदय का बयान सुनिए। और मदनी साहब ने एक और जो है वो बाण चलाया है, बाण नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए शब्दों का एक बम फोड़ा है। वो कह रहे हैं कि जिहाद जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। सोचिए, अब तक हम ये सुनते थे कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता है उसके कारण जो है आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं। अब कह रहे हैं स्कूलों में भी वो पढ़ाया जाए जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। मैं सब मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन मदरसों पर ये आरोप लगते हैं, जिनकी किताबों पर आरोप लगते हैं और प्रमाण के साथ आरोप लगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आज दो टूक में इस मुद्दे पर खुलकर डिबेट होगी। संसद से फरमान, जिहाद का ऐलान। कौन है ये लोग जो भारत में जिहाद करना चाहते हैं, संसद से उसका ऐलान करते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वो तमाम बयान सुनिए जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। सुनिए जरा। वो लोग
जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद बद्री, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं? जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। हाँ, जिहाद बहुत ऐसा लफ्ज है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि ये एक बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जब कोई सरकार जुल्म और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दे तो फिर जिहाद होता है और उस सरकार के खिलाफ संघर्ष होता है। अगर कोई तानाशाही तरीके से अत्याचार, जुल्म, अन्याय करता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना ही धर्म है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारे भारत जैसे शांति प्रिय देश में, जहां हर धर्मों के लोग रहते हैं, इस तरह की बात बोल करके और लोगों में नफरत पैदा करने की और उपद्रव कराने की कोशिश करें। तो सुना आपने संसद से फरमान, जिहाद का ऐलान, देश की संसद से जिहाद का ऐलान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और इस सरकार के खिलाफ वो जिहाद करेंगे, देश में जिहाद करेंगे। ये तमाम बयान मैंने आपको सुनाया, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान दो टूक में जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा दूं। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ जो है स्टूडियो में मोहम्मद फैज़ खान साहब जुड़े हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़े हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। 1.5 मिनट में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और धनंजय गिरी जी आप दोनों को दे रहा हूं। और शुरुआत जो है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के साथ पार्टी खड़ी है? पार्टी के कई नेता अब तक बयान दे चुके हैं। मैं आपसे एक बार फिर 2 टूक में 2 टूक पूछ रहा हूं, क्या इस देश में जिहाद करने की जरूरत है? बोलिए, आपके 1.5 मिनट। देखिए, हम ये देख पाते हैं कि इसी संसद में जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक मुस्लिम सांसद से किस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोला और कितनी नीचे हद तक ये लोग गिर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब सुप्रीम पद पर बैठे हुए हम देख पाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस तरह की बात देश के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा आज तक के भारत के इतिहास में नहीं सुनी जाती है। निश्चित तौर पे जब नफरत इतनी आ जाती है, नफरत सरकार चलाती है, हेट्रेड पॉलिटिक्स चलाती है, तो निश्चित तौर पे इस नफरत को अंत करने के लिए जिहाद की आवश्यकता होती है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं। आप लोग साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने स्पष्ट कहा है कि आप मानते हैं देश में जिहाद की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि जब एक सांसद से लेकर माननीय प्रधान नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। अभी तो आपने अपनी बात खत्म कर दी, नहीं तो मैं आपको और बोलने देता। आप बीजेपी के खिलाफ और जितनी मर्जी बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप 1.5 मिनट मैंने आपको दिए थे, आप 50 सेकंड में रुक गए ये कहकर कि हाँ जिहाद की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इस देश में जिहाद की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है,
बहुत बढ़िया बात है, आपने क्लियर कट कहा। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहां पर आपको दुरुस्त कर दूं मैं, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, फैक्ट चेक कीजिए, और नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे 2 टूक में असत्य बोला। अगर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द बोला हो तो मैं इस डिबेट में आपसे कान पकड़कर माफी मांगूंगा, नहीं तो आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला था, प्रधानमंत्री का शब्द घुसपैठी है। मैं इस पर खुली आपको चुनौती दे रहा हूं, 2 मिनट निकालिए जरा, प्रधानमंत्री ने कब कहा कि मुस्लिम। अशोक जी, ये तो आपका चैनल है, आप तो इसमें ये भी कहने में सक्षम है। अरे मेरा चैनल है, मेरा गूगल थोड़ी है, गूगल थोड़ी मेरा है अशोक श्रीवास्तव का। अरे मेरी बात सुनिए ना 1 मिनट। नहीं 1 मिनट। देखिए, असत्य जो है उसको मैं काउंटर करूंगा, और मेरा चैनल है, गूगल थोड़ी मेरा है। मैं तो आपको कह रहा हूं गूगल पे निकाल के दिखा दीजिए ना, प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया। जी, आपका तो बस नहीं चलता, आप तो ये भी कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल किया। मैं कह रहा हूं किया। बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अभी डिबेट तो शुरू ही नहीं करी है मैंने, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सुनिए। बिल्कुल, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, और मुझे खुशी इस बात की है। अब सुनिए, अब रोकिए, इनका समय हो गया, मैं ज्यादा इनके साथ चिल्ला चिल्लिए डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनकी आज एक चीज जो ये देश में जिहाद करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं देश सुने, और देश इन लोगों का चेहरा देखे, और इस देश के हिंदू देखे जिनके खिलाफ ये जिहाद की अपील कर रहे हैं, ये सब देखे देश। लेकिन मैं आपको यह बता दूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आपसे आज ये कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप, मुझे मालूम है आप लगातार बोलेंगे, इसलिए मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ चिल्लाने आते हैं, डिबेट करने नहीं आते, क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं होता, आप झूठ बोलते, असत्य का सहारा लेते हैं। मैंने आपका एक झूठ काउंटर किया, अब आप दूसरी मेरी बात सुनिए। अगर इसको काउंटर करने का दम हो तो काउंटर कीजिएगा, अगर दम हो तो। और दूसरी मेरी बात यह है कि हां, बीजेपी के सांसद ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और अगले चुनाव में उस सांसद की टिकट कट गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहिबुल्लाह खान को लात मारकर निकालेंगे क्या पार्टी से? दम है? नहीं दम है आप में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग इस देश में जिहाद करना चाहते हैं। यह इनका असली चेहरा है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। और इससे पहले कि मैं धनंजय गिरी को मौका दूं, मैं आपको यह भी बता दूं, यह वही समाजवादी पार्टी है, इस देश को देखना चाहिए, जानना चाहिए। यह वही समाजवादी पार्टी है, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो इस समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बाकायदा जो है ये खैरात बांट दी थी, और मुसलमानों को कहा था दंगा पीड़ित है, उनको हर तरह की मदद देंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं के तंबू में, हिंदुओं का जो दंगों के शिकार थे, उनके लिए मदद का एक कतरा इस सरकार ने नहीं दिया था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए, और उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि अब क्या इन्हें पद्मश्री दोगे। यह वो समाजवादी पार्टी है जो जिहाद करना चाहती है। देश इनका असली चेहरा देखे। धनंजय गिरी, आपके 1.5 मिनट। धनंजय गिरी, ये लोग जिहाद करना चाहते हैं भाई, खुलेआम ये कह रहे हैं कि सही कहा उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा। धनंजय गिरी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अशोक जी कहते हैं कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। मौलाना मदनी जैसे लोग, वो एक मानसिक जो जिद है उनकी, जिसके अंतर्गत चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, सांसद हो, या सड़क पर खड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर अल-फलाह का हो या जल्लाद मानसिकता के डॉक्टरों, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कहीं भी हो, जहर इतनी भरी हुई है। अब मदनी के सिपाहीसालार नदवी सांसद का गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, जो समाज के मानस में विष बैली को बोने की नाकाम कोशिश करता है, काफिरों को मिटाने की अस्थायी संकल्पना जिहाद, जिसका जिक्र का संदर्भ बाबरनामा में मिलता है, अब उसकी तस्दीक करता है। और जो कहते हैं गदीर के मैदान से जो खूनी शमशीर जिसने अमन को लहूलुहान करती रही, तक्षशिला गज से लेकर विक्रमशिला, नालंदा, उदानपुरी के अमन के इल्म के मसालों को जमींदोज करती रही, गजनवी, गोरी, तैमूर, बाबर, औरंगजेब, नादिर, आदमत, साबदाली जैसे कत्लो-गारत के दरिंदों को जो लोग अपना रहनुमा मानते हैं, उनका तो एजेंडा क्लियर है, वो तो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दिक्कत उनके साथ है जो आपके हमारे साथ होते हुए भी सुबह तक शाम की नजरों से गिर जाते हैं। कितने समझौते करते हैं ऐसे लोग जो जीते जी मर जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां कैसे माफ करेगी, और कैसे भुवन भास्कर जोशी जैसे लोग चंद एक राजनीतिक पार्टी की दुकानदारी चलाने के लिए कितने गिर जाते हैं। और मैं जानता हूं, देखिए जो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के साथ जुल्म जबर हो रहा है, तो 1947 में
भारत में मुसलमानों की आबादी 9.8% थी, जितना जुल्म हुआ कि 2025 में 14.6% हो गई। पाकिस्तान में हिंदू आबादी 1947 में 14.6% थी। ओके सर, रुकिए धनंजय गिरी, मैं आपको रोक रहा हूं। सुनिए धनंजय गिरी, मुसलमानों पर एक मिनट, धनंजय गिरी रुकिए, प्लीज रुकिए। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके लिए मुझे लगता नहीं वो धनंजय गिरी ने भी, वो अभी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने भी नहीं कहा, इसलिए उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो जब कहेंगे तो जरूर मैं आपको, सुनिए मेरी बात, मैं आपको दूंगा मौका। सांसद के बयान नहीं, बिल्कुल मैं सांसद के बयान पर भी आता हूं, लेकिन उन सांसद की सच्चाई पहले देश को जाननी चाहिए, उसके बाद मैं उस सांसद के बयान पर भी आता हूं, सांसद की सच्चाई भी जान। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप यहां पर अगर सिर्फ चिल्लाने आए हैं तो मुझे लगता है ये जिहाद का कौन सा स्वरूप है भाई? आप मेरी डिबेट में जिहाद करना चाहते हैं, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए, 50 सेकंड में आपने कहा कि हां जिहाद करना चाहते हो, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। ये कौन सा है? ये डिबेट जिहाद है आपकी? ये डिबेट जिहाद है? ये प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी डिबेट जिहाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डिबेट, ये पार्टी पूरी जिहाद। और सुनिए, मैं एक बात आज मैं अपनी डिबेट में खुलकर, सुनिए जोशी जी, सुनना भी सीखिए। और मैं आज एक बात मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को कह रहा हूं, और अगर सब सहमत हो तो मैं उस पर एक प्रस्ताव पारित कर देता हूं। सुनिए जोशी जी, सुनिए जरा, मुंह मत चलाइए, जरा पानी पी लीजिए। मुझे मालूम है आपके नेता देख रहे हो, उनको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं एक खुला ऑफर दे रहा हूं। मेरे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए, सभी पैनलिस्ट को दिखाइए स्क्रीन पर, मेरे सभी पैनलिस्ट को दिखाइए। आज मैं खुला ऑफर दे रहा हूं, और मेरा ऑफर यह है, अगर सब मानते हैं जिहाद अच्छा शब्द है, तो मैं आज सबके नाम के आगे, जिसको जिहाद अच्छा शब्द लगता है उसके नाम के आगे जिहादी लगाने के लिए तैयार हूं। जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मंजूर है आपको? मैं आज ही अभी कहता हूं अपने पैनल से कि भुवन भास्कर जोशी का नाम चेंज करके लिखा जाए जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। और उसके बाद अगर जिहाद शब्द से इनको भी ऐतराज नहीं है, पवन पटेल को, तो पवन पटेल का नाम भी कर दिया जाए जिहादी पवन पटेल। और अगर फैज खान साहब भी तैयार है तो उनका, आप तैयार है? नहीं, वो मना कर रहे हैं। और जो भी तैयार हो, उसको लगता है जिहाद एक बड़ा पवित्र शब्द है, मैं आज डिबेट में ओपनली कह रहा हूं, सबके नाम के आगे अगले आधे घंटे में सबके नाम के आगे जिहादी लिखवाऊंगा। अभी जिहादी प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जिहादी पवन पटेल, और मौलाना साहब अगर जिहाद के समर्थन में तो उनके नाम के आगे भी लिखवाने के लिए मैं तैयार हूं। जिसको जिहाद का समर्थन करना, आज सब जिहादी डिक्लेयर होंगे मेरे 2 टूक में। लेकिन उससे पहले पवन पटेल, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन पटेल, इमरान जो है मसूद समर्थन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हां, तो आपको भी लगता है इस देश में जिहाद की जरूरत है? भुवन भास्कर जोशी और समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है कि जिहाद देश में होना चाहिए। देखिए, वो मैं एक तो सबसे पहले बता दूं कि मैं बहुत इस्लाम का जानकार नहीं हूं जी। उन्होंने अगर उस शब्द की परिभाषा को पढ़ने के बाद कोई चीज व्यक्त की होगी तो की होगी। मुझे उस शब्द के बारे में बहुत गहराई से ना मैंने पढ़ा है, ना मुझे उस शब्द की गहराई पे नॉलेज है। मैं तो सिंपल से बात करता हूं कि किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति है, अगर उसके साथ नफरत हो रही, उसके साथ सांप्रदायिकता हो रही, उसके साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा, तो उस अन्याय के खिलाफ हर व्यक्ति को लड़ाई लड़ना चाहिए, जो भी संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए। हम इसका अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। आपकी इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। मुझे लगता है आपकी इस बात का पवन पटेल कोई विरोध नहीं करेगा। जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, भारत में संविधान है, संवैधानिक तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ो, उसके समर्थन में। जी, अब आप बोलिए। मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने जिहाद वर्ड के पहले बोला कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस बात को ध्यान देना चाहिए। और जिहाद शब्द का डेफिनेशन आप सब समझदार लोग उसका निकाल लीजिए, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। अब रही बात दूसरी, जो कि किसी को अगर हम डेफिनेशन करते हैं कि जाति संप्रदाय के हिसाब से करते हैं, किसी के बयान को अगर दिखाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज जी ने भी बोला था कि मोदी जी की नीतियों, मोदी जी की स्कीम का खाना खाते और मुसलमान फिर उनको वोट नहीं देते, इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान नमक हराम है। तो इस तरह के बयानों का भी हमें विरोध करना चाहिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल खुलकर करिए। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, कर्नल सोफिया, उन सबका भी विरोध करना चाहिए। हमारा देश की खूबसूरती यही है कि जिसमें जाति संप्रदाय से हटके हर व्यक्ति को पवन पटेल जी सुनिए, पवन पटेल जी सुनिए, आपने कहा विरोध करना चाहिए इन बयानों का। बिल्कुल मैं भी आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहा हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसे बयानों का, चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान हो, चाहे फिर वो बीजेपी के सांसद का, मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपकी बात में हाँ मिला रहा हूं, इनका विरोध करना चाहिए। क्या मुहिबुल्लाह नदवी का विरोध करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं कि उन्होंने अगर किसी के साथ अन्याय की बात की तो उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। नहीं, मैं अन्याय की बात नहीं कर रहा सर। अन्याय तो जिसके खिलाफ हो, अभी आपने कहा अन्याय की बात नहीं है।
भाई अगर सुनिए, गिरिराज सिंह भी अपना एक तर्क देते हैं या कुतर्क देते हैं, जो भी आप समझना चाहें, वो भी कहते हैं कि भाई हम लोग इनके लिए इतना करते नहीं देते तो ये फलाना ढिमकाना है। मैं उस शब्द का विरोध, लेकिन वो भी उनका भी अपना तर्क होता है। ऐसे ही तर्क मोहिबुल्लाह नदवी भी दे रहे हैं। सवाल तर्कों का नहीं है, सवाल है गिरिराज सिंह का बयान जो है वो गलत है, टेक्निकली भाषा के हिसाब से गलत है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मोहिबुल्लाह नदवी और इमरान मसूद, उनका बयान सही है कि गलत है? बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं, ये मत उसके आगे पीछे ये मत बताइए कि इस परिस्थिति में उस परिस्थिति में। तो सबकी परिस्थिति में हर एक को लगता है कि मेरी परिस्थिति में मेरा बयान सही है। मैं परिस्थिति की बात ही नहीं कर रहा, बताइए। नहीं तो वही तो बता रहे, जिहाद वर्ड की परिभाषा देख लीजिए। उसमें अगर जिहाद वर्ड की परिभाषा यही होती कि किसी के साथ अन्याय हो रहा इसलिए वो जिहाद है, तो गलत है। और अगर आपने जिस तरह बोला कि जिस तरह का कोई आतंकवादी जिहाद की बात करता तो वहां पे गलत है। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं बताने का प्रयास तो मतलब आपके नाम के आगे जिहादी आप लगाना पसंद करेंगे? नहीं, हाँ या ना? हम तो पवन पटेल हमारा नाम यही नहीं सर, अरे अगर जिहाद एक पवित्र शब्द है, अगर जिहाद एक, आप मोहिबुल्लाह नदवी के समर्थन में अगर खड़े और आपको लगता है जिहाद एक पवित्र शब्द है, तो मैं तो कहता हूं आप लगाइए, तो पवित्र हो जाएगा ना। जैसे हम श्री पवन पटेल लिखेंगे तो श्री आदर सूचक है, वैसे अगर आपको लगता है जिहाद एक अच्छा शब्द है तो जिहादी पवन पटेल ये भी आदर सूचक होगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी तो अन्याय से लड़ते हैं सर पवन पटेल जी। आप अन्याय से लड़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है अन्याय से लड़ने वाला जिहादी होता है तो मैं कहता हूं आप भी आदर सूचक लगाइए जिहादी पवन पटेल। मैं भी चेंज करवा देता हूं अगर आपको। बहरहाल डिबेट ये एक आपने शुरू करी है कि भाई इसकी परिभाषा क्या है। ओके, ये बात ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भाई आप और हम इसकी व्याख्या शायद नहीं जानते होंगे ठीक से, तो व्याख्या समझ लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो व्याख्या समझती है। लेकिन इसीलिए मेरे साथ आज जो है रशीदी साहब भी हैं और मेरे साथ जो हैं वो मोहम्मद फैज़ खान साहब। फैज़ खान साहब, क्या जो परिभाषा, नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश हो रही है, नई परिभाषा देने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है सही है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अशोक श्रीवास्तव भाई साहब, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से मुद्दों पर आप पैनी नज़र रखते हैं, वास्तविक रूप से आप चित्रगुप्त महाराज जी के जन्म से और कर्म से वास्तविक अनुयायी हैं, वंशज हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, चित्रगुप्त महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ। अब जिहाद का जो विषय चल रहा है इस पे आते हैं। बेशक मैं भी एक मुसलमान हूँ। जिहाद का एक मतलब निश्चित रूप से होता है कि इंद्रिय नियंत्रण, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सब पर नियंत्रण करना एक जिहाद है, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान है आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस्लाम के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने क्लियर कट ऑन एयर सारे मीडिया के सामने कहा है कि मदरसों में जो जिहाद का मतलब पढ़ाया जाता है कि किसी को अपने धर्म की दावत देना कि भाई तू मुसलमान बन जाओ, और वो दावत कबूल ना करे तो उसके खिलाफ जंग करना जिहाद है। ये मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। या तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा, अशोक भाई साहब इस्लाम कबूल कीजिए, आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा, तो या तो मैं आपके खिलाफ जंग करूंगा और आपको इस्लाम कबूल करवाऊंगा। आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो बदले में आपसे जजिया लूंगा और आपको हिंदू बने रहने दूंगा। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो बार बार जब आप कह रहे थे ना कि आपके नाम के साथ जिहादी लगा दूं, नहीं भाई, आधुनिक विश्व में और आधुनिक भारत में, इस धर्मनिरपेक्ष सर्वधर्म संभावी भारत में जिहाद की यह परिभाषा बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। और प्रगतिशील मुसलमानों को सामने आना चाहिए और ये नदवी का और इस तरह के लोगों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीर में जो कुछ भी हुआ जिहाद कहकर ही हिंदुओं को खाली कराया गया। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ जिहाद कहकर खाली, और मोहम्मद अली जिन्ना ने जिहाद का आह्वान किया था और पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बना दिया। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह कहकर हिंदुओं को कश्मीर से और पाकिस्तान से भगाया गया। स्पष्ट रूप से यदि मदरसों में यह पढ़ाया जा रहा है तो इसे सिलेबस से हटाया जाना चाहिए और सिर्फ नफ्सी जिहाद के बारे में बताया जाना चाहिए, यानी कि आत्मनियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण ही कहा जाए। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, हमारा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का स्पष्ट मानना है, मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और अपने वतन से मोहब्बत करना, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना, यह हमको इस्लाम सिखाता है। कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है, शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, यानी सभी शहरों की मां। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ मां कहता है, तो मोहम्मद फैज खान अपनी जन्मभूमि को भी भारत मां कहेगा। और चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम।
जब महमूद मदनी और अरशद मदनी जानबूझ के इस देश में चिढ़ाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए इस देश में बार बार वंदे मातरम कहने वालों को मुर्दा कौम का कह रहे हैं, तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। ओके भाई नहीं, वंदे मातरम पर भी अभी डिबेट होनी है संसद में, उस पर भी हम खुलकर डिबेट करेंगे। लेकिन आपने जिहाद को लेकर जो कहा, मैं आपसे सीधा समझना चाह रहा हूं कि दरअसल मतलब कुरान में जितना मैं पढ़ पाया, कुरान में जिहाद को लेकर कई उसकी व्याख्याएं की गई हैं। एक व्याख्या शायद जो है वो ये भी है कि संघर्ष करना भी जिहाद है और उससे, लेकिन दरअसल सवाल ये है कि जिहाद को हम देखें कैसे। ये हमें, अगर अरशद मदनी कुछ कहेंगे, फैज जी कुछ कहेंगे, रशीदी जी कुछ कहेंगे, तो एक कंफ्यूजन तो होगा कि जिहाद है क्या। ऐसा मुझसे पूछ जी हाँ, फिर मैं रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, आज वर्ल्ड वाइड सिनेरियो जो है, जिहाद एक निगेटिव शब्द बन गया है। जैसे कि बहुत सारे शब्द होते हैं, अब औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, ये सब शब्द में यदि आप जाओ तो इसके अर्थ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यदि इसका कोई नाम रख ले तो बड़ा गलत अर्थ में जाता है। वैसे ही जिहाद, नफसी जिहाद या जद्दोजहद, नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना, भलाई करने के, ये सब ठीक है, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि सीरिया से लेकर इराक तक और फिर यूरोप में और अमेरिका में और जो भारत में, मुंबई में और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उन सबके पीछे आतंकवादी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिहाद शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनः कह रहा हूं, वर्तमान भारत में और वर्तमान विश्व में इस जिहाद शब्द की प्रासंगिकता नहीं, और इस्लाम प्रगतिशीलता का नाम है, प्रोग्रेसिवनेस का नाम है, तो फिलहाल इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए धर्मनिरपेक्ष भारत देश। साजिद रशीदी जी, आपको लगता है कि इस शब्द का इस्तेमाल जो है सही है, गलत है? जिस तरह से जो है क्या व्याख्या की जा रही है संसद में, अरशद मदनी ने जो व्याख्या की, आप किधर खड़े हैं सर? देखिए अशोक जी, जिहाद को समझने की जरूरत है, और मैं आपको आज जिहाद समझाना चाहता हूं, और सिर्फ कुरान से नहीं, गीता से भी समझाना चाहता हूं कि जिहाद है क्या। गीता में जिहाद है? इसको समझिएगा। गीता में जिहाद है? समझिए। अरे सर मुझे बोलने तो दो। नहीं, आप बोलिए, लेकिन गीता में जिहाद नहीं है, आप बोलिए। मैं समझाऊंगा, हाँ, समझाऊंगा। आप गीता, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये, एक मिनट सर, आप इस्लामी मामलों के जानकार हैं, आप वही रहिए, आप अपने टर्मिनोलॉजी में समझाइए इस्लाम में जिहाद का। गीता को छोड़ दीजिए, अब बोलिए। देंगे आप? मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपको कह रहा हूं। हाँ तो चुप रहिए, बोलिए। अगर मैं गलत बोलूंगा मुझसे सवाल कीजिए। देखिए कुरान ये कहता है, समझिएगा इसको अच्छी तरीके से, कुरान ये कहता है जिसने किसी नाहक इंसान को कत्ल कर दिया, बेगुनाह इंसान को मार दिया, वो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को उसने मार दिया। नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी भी जंगें हुई हैं, वो जंगें अटैक नहीं है, सेल्फ डिफेंस हुई है, अपने बचाव के लिए जंग लड़ी। हिंदुस्तान का भी एक कानून है सेल्फ डिफेंस, और ये मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूं आपको कि कुरान में जंग का मतलब अटैक नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ जद्दोजहद करना, इसी को जिहाद कहा जाता है। किसी को नाहक मारने को जिहाद नहीं कहा जाता, इसको समझ लीजिए। अब जो आतंकवाद के साथ आतंकवाद कर रहा है, वो नाहक किसी को मार रहा है, सुसाइड बम्बर बनकर या अपने आप में आग लगाकर या गाड़ी को बम से उड़ाकर, उसको कुरान, इस्लाम, मुसलमान जिहाद मानता ही नहीं, ये आतंकवाद है। इसको दो टोक समझ लीजिए। नंबर 1, श्री कृष्ण जी ने यह कहा था कि जब जब अधर्म फैलेगा, उस अधर्म को मिटाने के लिए मैं बार बार आऊंगा। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो आदमी अन्याय के खिलाफ ना उठे, अन्याय के खिलाफ संघर्ष ना करे। ये सब कृष्ण से जोड़ रहे हैं, उनको बताओ। अरे चुप हो जा भाई साहब, चुप हो जा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था अगर कोई अन्याय के खिलाफ ना उठे, ना बोले, वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। अब मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं, धर्म को जो लोग मूत जिहाद, लव जिहाद, फला जिहाद, ये जिहाद से जो जोड़ रहे हैं, क्या कुरान
और धर्म युद्ध जो गीता में कहा गया उससे कहीं ये मेल खाता है? नहीं मेल खाता। ये सिर्फ इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करने की एक साजिश है। कौन बदनाम कर रहा है ये भी बताइए, कौन बदनाम कर रहा है सर? ये भी नहीं, मैं बता रहा हूं, कौन बदनाम कर रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस पुरानिक जिहाद के, जो मैंने अभी आपको तर्जमा बताया है, अगर कोई उस पुरानिक जिहाद के मतलब को समझते हुए साजिद रशीदी को जिहादी कहता है तो मैं अपने आप को जिहादी कहने के लिए तैयार हूं। मैं आज से अपना नाम मौलाना साजिद रशीदी जिहादी रखने को तैयार हूं, रख लो क्योंकि मैं हर अन्याय के खिलाफ, हर जात के खिलाफ, हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर इंसान के लिए उठने को तैयार हूं, अन्याय के खिलाफ। और मैं जिहादी कहने को अपने आप को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग, जैसे अभी जिक्र आया आरिफ मोहम्मद खान का, जो तो बहुत बड़े सर, मेरे एक मिनट सर, रुकिए ना, रुकिए एक मिनट रुकिए ना मेरे, अरे सुनिए ना सर, अरे जिहादी साहब, जिहादी रशीदी साहब, मेरा बात तो सुनिए। जिहादी रशीदी साहब, मेरा सिंपल सवाल आपसे क्या था? मैंने पूछा, आपने कहा मुसलमानों को या जिहाद को बदनाम। मैं आपसे सीधा सवाल है, बदनाम कौन कर रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिहादी हूं। हाँ, बदनाम कौन कर रहा है? आप बदनाम कर रहे हैं? मैं बदनाम कर रहा हूं? मैंने जिहाद के नाम पर कौन सा बम फोड़ा है? ये बताइए। आपने अभी इतनी बड़ी बात कह दी, क्या आपने अभी जिहाद को समझे बगैर इतनी बड़ी बात कह दी कि जो आदमी जिहाद से अपने आप को जुड़वाना चाहता है मैं जोड़ दूंगा। हाँ, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपने जोड़ लिया, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मेरे बाकी पैनलिस्ट भी सुनिए सर, मैं तो अभी भी तैयार हूं। मैं सुनिए, मैं एक मिनट, मैं अपने प्रोड्यूसर को ये बोलता हूं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा। मेरे प्रोड्यूसर को निर्देश है, मुस्लिम स्कॉलर की जगह उनको लिखिए मौलाना साजिद रशीदी और फ्लिप में लिखिए जिहादी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मेरा सवाल, अरे सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, सुनिए मेरी बात। अरे जिहादी रशीदी साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए जिहादी रशीदी साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। आपने कहा मैं जिहाद को, एक मिनट सुन, आपने कहा मेरी बात सुनिए। समय टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपने कहा, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, इनके आवाज बंद करिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने तो कोई बम नहीं फोड़ा ना, और मैं कह रहा हूं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था ना, तब जो मुंबई में आतंकी हमले में जो होटल में निर्दोष लोगों को मार रहे थे, वो जब मुंबई में अपने हैंडलर्स के साथ बात कर रहे थे और उनका जो रिकॉर्ड हुआ उसमें हैंडलर्स, उनके पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स कह रहे थे तुम जिहाद कर रहे हो। तो बदनाम उन्होंने किया है जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स थे और भारत में जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे। अशोक श्रीवास्तव ने जिहाद के नाम पे किसी की जान ली थी, और अशोक श्रीवास्तव, मैं फिर से कह रहा हूं, जिहाद की व्याख्या करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन चाहे मौलाना रशीदी हो या फैज खान साहब हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी जिहाद के नाम पर बम बांधकर निर्दोष लोगों को उड़ा देता है उसको कंडेम करे, उसके खिलाफ फतवा जारी करे। लेकिन आज तक किसने फतवा जारी किया, मुझे बता दीजिए। क्या लश्कर तैयबा जो जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों की जानें लेता है, क्या मौलाना साजिद रशीदी ने आज तक इतनी हिम्मत दिखाई है कि लश्कर तैयबा के खिलाफ एक फतवा जारी कर दे? एक फतवा मुझे दिखाइए। हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एक फतवा दिखाइए, जाकिर अली के खिलाफ, जाकिर नाइक के खिलाफ एक फतवा दिखाइए। दिक्कत यह है कि आप लोग खामोश रहते हो, उसके कारण दिक्कत होती है। अशोक श्रीवास्तव बदनाम नहीं करता, बदनाम करने में आप लोगों का हाथ है, मौलाना मदनी का हाथ है, आप जैसे लोगों का हाथ है जो खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, रुकिए अभी, मैं एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। हाँ बोलिए धनंजय गिरी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी साजिद रशीदी साहब कह रहे थे, कृष्ण भगवान कृष्ण की और गीता की बात कर रहे थे, यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् की बात कर रहे थे। तो हिंदू संस्कृति को समझते भी होंगे। भारत में हिंदू संस्कृति में हम रावण का पुतला हर साल जलाते हैं, बुराई को हम हर साल मिटाने के लिए कहते हैं कि बुराई को मिटाना चाहिए। हम यहाँ एक ही धर्म, एक ही जाति में कृष्ण भी पैदा हुए और कंस भी पैदा हुआ। कंस से कोई अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। आप साल में या पूरे जीवन काल में कब किस बुराई को मिटाने के लिए, कब किस बुराई के खिलाफ, कब लश्कर तैयबा के खिलाफ, कब अल हदीस के खिलाफ, कल अल कायदा के खिलाफ, कब बोरको हरम के खिलाफ
आपने कब आवाज उठाई है? और अभी आप कह रहे थे किसी जॉब पर जुल्म हो, आप जम्मू कश्मीर का रकीब चलीब कलीब आपके सामने हुआ था, मुर्शिदाबाद आपके सामने हुआ, कब आप किसके खिलाफ बोले हैं? और उसके बाद भी छोड़िए, आप कह रहे हैं किसी भी कैंप के ऊपर भी अपने सेल्फ डिफेंस में, तो अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो नाराए तकबीर के साथ किसने कत्ल किया? किसने आज तक उसको कंडेम किया? जम्मू कश्मीर को कंडेम किया, मुर्शिदाबाद को कंडेम किया, बोको हरम के खिलाफ कभी बोला, अलकायदा के खिलाफ कभी बोला। हाँ, आप बेचैन है कि आपके खिलाफ आगे जिहादी लिख दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप उसी जहनियत को बल देना चाहते हैं, आप उसी नफरत को, उसी अलगाववाद को, उसी सोच को, जिसमें डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जो रुकिए साजिद रशीदी जी, आपको राष्ट्रीय संयोजक मंच के मोहम्मद कैफ खान जैसे जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो अब्दुल कलाम है, जो वीर अब्दुल हमीद है, जो अशफाकुल्लाह खान है, जो सैफ खान की तरह के लोग हैं, ऐसे फैज खान की तरह लोग हैं, ऐसे लोग आपको पसंद नहीं आ रहे। साजिद रशीदी जी, मैं आऊंगा आपके पास और फैज खान दोनों को आमने सामने लाकर मैं बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जब प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, देखिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप लोग समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी संविधान की प्रतियां लेकर लगातार रहते हैं। मैं मानता हूं कि चलो आपकी ये दलील में दम हो सकता है, और होता है, कई बार होता है, सरकार की तरफ से जो है नाइंसाफियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मेरा सीधा सा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई नाइंसाफी हो, देश में कोई नाइंसाफी हो, किसी जात के साथ हो, तो अल्टीमेटली इस देश के अंदर रास्ता क्या है? रास्ता तो संविधान का रास्ता है ना। संविधान ने आपको रास्ता दिया, तो आपको जिहाद नहीं, आपको फरियाद की जरूरत है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में फरियाद कीजिए, न्यायालय में फरियाद कीजिए, फरियाद करने की जरूरत है, जिहाद की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के हाथ में जो है वो संविधान है, पर दिल में जिहाद क्यों है? दिल में भी संविधान रखिए ना। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और अशोक श्रीवास्तव जी सर्टिफिकेट बांटते थे जिहाद का हम लोगों को। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर सर्टिफिकेट देने की बात है तो पूरा देश और पूरा विपक्ष आपको सर्टिफिकेट देता है माफी वीर का, क्योंकि आपका अंग्रेजों से दोनों का, अशोक श्रीवास्तव जी का और हमारे धनंजय जी का, दोनों का माफी वीर का इतिहास है। ये वो अंग्रेजों से इतिहास है, अंग्रेजों से अब मुझे मालूम है। धनंजय गिरी जी रुक जाइए, धनंजय गिरी जी रुक जाइए, धनंजय गिरी रुकिए, धनंजय गिरी की आवाज, धनंजय गिरी सुनिए प्लीज, उनको एक्सपोज होने दीजिए। धनंजय गिरी, उनके पास जो मैंने सवाल पूछा ना, पहले जवाब था ना आप जवाब, उनको एक्सपोज होने दीजिए। अभी वो अशोक श्रीवास्तव पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, इधर उधर जाएंगे, उसके बाद वो जो बोको हरम पे जाएंगे, फिर वो जो है पुतिन पे जाएंगे, उनको सब जगह जाने दीजिए। लेट हिम एक्सपोज हिमसेल्फ, एक्सपोज कीजिए अपने आप को। जोशी जी आगे बढ़िए। तो मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजों से जो पेंशन लेने वाले लोग थे, माफी वीर लोग थे, वो निश्चित तौर पे आप दोनों में दिखाई देते हैं, पूरे देश को दिखाई देते हैं, मुझे ही नहीं दिखाई देते। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के विषय में जो आपने चर्चा चलाई है, हम लोग निश्चित तौर पर जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि 300 किलो RDX ये सरकार में कैसे आ गया, उस पर प्रश्न क्यों नहीं हुआ? ये कौन से जिहादी लेकर आए थे, क्यों सरकार बता नहीं पा रही है? 11 साल से देश में क्या नपुंसक सरकार चल रही है? देश जानना चाहता है कि अभी तक वो RDX का पता नहीं चलता। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जिहादी सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। अगर बात हो रही है कि किसी धर्म विशेष पे हमला किया, मेरा सवाल संविधान पे था। देखिए, जो लोग संविधान की बातें करते हैं ना, इसीलिए इनका हश्र ये होता है, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में अन्याय के खिलाफ एक ही रास्ता है, वो है फरियाद, और फरियाद क्या? देश की न्यायालयों में। लेकिन मैंने इनसे यही सवाल पूछा था कि जिहाद की जरूरत है या फिर न्याय। और सुनिए जोशी जी, एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने पेंशन ली, क्योंकि मैंने तो पेंशन नहीं लेनी, ना मेरे पिताजी उस समय थे, ना मेरे बाप दादा के मेरे पास, मुझे नहीं पता पेंशन किसने ली थी। लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी से कोई फ्लैट नहीं लिया। उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के बावजूद मैंने समाजवादी पार्टी से कोई प्लॉट का टुकड़ा नहीं लिया, जिनको आप पत्रकारों को प्लॉट के टुकड़े दे दे के खरीदते थे ना, जिसकी अखबारों में लंबी चौड़ी रिपोर्ट छपती थी। तो आप लोगों ने बड़े सारे पत्रकार जो है प्लॉट दे करके, फ्लैट दे करके जो खरीदे थे, तो मैंने ना आपसे प्लॉट लिया है ना मैंने फ्लैट लिया है। इसलिए मैं बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा। और भुवन भास्कर जोशी ने अगर मेरे डिबेट शो में गलत बोला कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनको रोकूंगा, टोकूंगा, उनको चुनौती दूंगा कि दिखा दीजिए। और 2 मिनट नहीं,
अभी 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने जो झूठ बोला था उस झूठ का माफीनामा अब तक नहीं दिया, क्योंकि माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि माफी मांगने के लिए भी आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। जो जिहादी कहने पर एहसास नहीं करते कि गलती की है, वो बाकी चीज कहने पर क्यों मांगे। और इनकी मैं असलियत और खोल दूं, उसके बाद मैं साजिद रशीदी आपके पास और मैं फैज खान साहब आपके पास आता हूं। देखिए, जो सांसद उन सांसद के बारे में भी जानना जरूरी है ना, उन सांसद को वास्तव में वो जिहाद कैसे करते हैं, उन सांसद को समझिए। नदवी साहब कैसे सांसद हैं ये? इस्लाम में मुझे नहीं पता कितनी शादियां अलाउ हैं, मैं निजी नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जिसने जिहाद का ऐलान किया है उसके वो जिहाद किस तरह का जिहाद करता है ये भी बताना पड़ेगा। ये खबर कहती है कि इस्लाम में तो 4 शादी का, लेकिन उन्होंने 5वीं शादी करी। ठीक है, और 5वीं शादी ये बड़ी छोटी सी बात है, 5वीं शादी चलिए वो अलग कोई विषय हो सकता है, लेकिन जानते हैं इन्होंने कैसा जिहाद किया है, क्योंकि पवित्र काम ये करते हैं, इनके लिए जिहाद पवित्र है। तो इन सांसद महोदय ने इनकी पत्नी का, चौथी पत्नी का आरोप है कि जब वो प्रेग्नेंट थी उनको मारा, गालियां दी। प्रेग्नेंट पत्नी को, गर्भावस्था में जब पत्नी थी इनकी, तो इनकी पत्नी का आरोप है, और इनकी पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। और भी सुनिए इनके सांसद महोदय के बारे में, जो जिहाद करने की बात करते हैं, वो कैसे जिहाद करते हैं, क्योंकि वो पवित्र काम करते हैं, तो कैसे जिहाद करते हैं कि बाकायदा इन्होंने अपनी पत्नी को 30,000 रुपए, अदालत का आदेश आने के बावजूद भी 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इनकी कुर्की कर लीजिए। यह स्थिति है। और जानते हैं इनकी शादियों का, फिर मैं कहता हूं आप भाई ये शादी निजी मामला है, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में शादियां भी जो है एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया ने तो शरिया से शादी करना चाहते हैं तो वैसे कीजिए। लेकिन कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि अपनी होने वाली पत्नी से झूठ बोलकर शादी कीजिए, और कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि अपनी पत्नी जिसके कोख में बच्चा हो उसके साथ मारपीट कीजिए, उसके साथ जो है उसको गालियां दीजिए। ये कोई धर्म नहीं कहता, लेकिन ये भी अब पता नहीं ये किस लहजे में आता है, ये जिहाद है या उनका क्या है, कौन सा पवित्र काम है, मैं नहीं जानता। तो इस तरह के सांसद हैं, तो इसलिए इनसे जिहाद की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन रशीदी साहब और फैज खान साहब, आपने रशीदी जी को सुना, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई वो उनको लगता है कि भाई पवित्र काम है और हमारे जैसे लोग जो है जिहाद को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, जिहाद शब्द को बदनाम कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है। आवाज थोड़ा तेज की, मुझे सुनाई नहीं दे रहा किसी क्या। हाँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लगी आग घर के चिराग से। कोई अशोक श्रीवास्तव जी या कोई हिंदू जिहाद, इस्लाम या मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहा है। जो लोग दिल्ली में बम ब्लास्ट करते हैं लाल किले के पास, और अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह सारा कारनामा अंजाम होता है, और जब उस पर बैन लगाया जाता है, उसे बंद किया जाता है, तो अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं कि वहां ममदानी को पूरा अधिकार है मेयर बनने का, और यहां मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाया जा रहा है, यहां पर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बंद की जा रही है। यह कहकर आतंकवादियों को डिफेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस्लाम, जिहाद और मुसलमान को आप ही बदनाम कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत बदनाम नहीं कर सकती। जब बम ब्लास्ट होता है तो इनको अचानक गोडसे याद आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर मोहन भागवत जी गोडसे की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन आज भी ओसामा बिन लादेन, अफजल गुरु और ये ताऊर राणा, ये सबको जिहादी बताते हैं, ये सबको शहीद बताते हैं, ये सबको इस्लाम का गाजी बताते हैं। आज तक औरंगजेब को इस्लाम का गाजी बताते हैं ये लोग। आज तक किसी हिंदू ने वो जो ISI, वो जो जासूसी करते हुए लड़की पकड़ाई, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू उसका समर्थन ही नहीं किया, तो उसका नाम ही याद नहीं है मुझे। लेकिन ये डॉक्टर उमर और ये सारे लोगों का समर्थन बैठकर ये लोग करते। कौन कर रहा है? और अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वंशज बताने वाले मदनी एंड कंपनी, मैं क्षमा चाहूंगा भैया, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहता। मदनी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, हमारे नबी हैं। ऐसा पवित्र नाम इन लोग आतंकवाद के समर्थक लोगों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इनका नाम आमदनी होना चाहिए। ये अपनी आमदनी के लिए वंदे मातरम को गाली दे सकते हैं, क्रांतिकारियों को गाली दे सकते हैं। हिंदुओं, ये देश छोड़कर चले जाओ। अशोक भैया, वो मदनी जो आमदनी है वो कह चुका है कि हिंदुओं, यदि तुम्हें हमारी परंपरा अच्छी नहीं लगती तो ये देश छोड़कर चले जाओ। ये खुले, हाँ, ये खुले आम
जो काम कर रहे हैं उससे मुसलमान भी बदनाम हो रहा है और इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, और आरोप आप पर लगा रहे हैं कि अरे आप कौन सा बम बांध के फट गए हो। आज तक ये बताओ कोई हिंदू उर्वशी, रंभा, मेनका उधर मिलेगी, इस नाम से इधर बम बांध के फटा क्या? और कितने हम दिखा देंगे आपको, हमास से लेकर ISIS तक, और कश्मीर में भी कई, और दिल्ली में हुआ कि उधर 72 मिलेगी, इसलिए यहां बम बांध के फट जाते हैं। मैं अभी कुछ रशीदी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था आने से पहले। मुस्लिम ब्रदरहुड बैन आतंकी संगठन है, उसके जो आतंकी थे वो कह रहे थे हम जिहाद करते हैं। उनको वीडियो देख कर आ रहा हूं। ISIS के जो आतंकवादी हैं, जब वो गर्दन काटते तो कहते हैं जिहाद का हिस्सा है। तो सवाल यह कि जिहाद को ये बदनाम कर रहे हैं, और अगर ये बदनाम कर रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ फतवे जारी करें मौलाना, मुझे कोई एतराज नहीं, और उसके बाद देश दुनिया में बताएं कि जिहाद की। लेकिन रशीदी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भाई कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जो है ये कहता है कि आप अपनी बात पे अडिग रहिए, ठीक है, जो आपने कही उस बात पे। मैं आपके कुछ वीडियोस देख कर आया था जिसमें आप कह रहे थे कि ये जो मदनी हैं ये लोग जो है पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन मैं भारत में जो है इस शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ हूं, इस लफ्ज के खिलाफ हूं, जिहाद। लेकिन आज आप जिहादी बनने के लिए तैयार हो गए, तो सर मतलब इतनी जल्दी पलटा पलटी कैसे? सर बस 15 सेकंड मुझे कोई मदनी नाम, ये जो अरशद मदनी, महमूद मदनी है, इनके सम्मान का ज्ञान ना दे। जो वंदे मातरम को गाली देगा, मेरे देश को गाली देगा, उसका मैं सम्मान नहीं कर सकता। उनके सम्मान का ज्ञान मुझे कोई नहीं देना। ठीक है, बोलिए रशीदी साहब। अशोक भाई, एक तो मैं आपको बता दूं, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मारा करते। कुछ लोग बड़े आदमी को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा बड़ा रहता है, छोटा चाहे जितना उछल कूद करे बड़ा नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरे, आपने कहा था कि ये लफ्ज जिहाद जो बोला गलत बोला। मैं अपनी बात पे आज भी कायम, लेकिन लफ्ज जिहाद की जो डेफिनेशन मैंने समझाई है आपको, वो डेफिनेशन आप लोग समझना ही नहीं चाहते, वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। नहीं, उस जिहाद की डेफिनेशन सर सुनिए सर, मैं फिर से नहीं आप नहीं रशीदी साहब, आप सही कह रहे होंगे। सुनिए ना रशीदी साहब, मैं फिर बड़ा विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं कि जो मैं जिहाद को लेकर के मैं उसकी कोई व्याख्या कर, मैं कोई जानकार नहीं हूं, मैं कोई दावा नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने खुद आपका वीडियो, और अभी आप जो है कौवा और क्या क्या बात कर रहे थे, और आपके वीडियो में आप जो है कौवे बन रहे थे, क्या बन रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके वीडियो में आपने ये कहा कि मदनी एंड कंपनी जो है वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह के बयान देती हैं। तो वहां पर आप कौवे थे, मदनी साहब कौवे थे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया ये जो पूरा का पूरा आप वहां पर कह रहे थे कि आप इसके पक्ष में नहीं है कि इसका इस्तेमाल किया जाए, अब आप इसके समर्थन में खड़े हैं, तो आप फिर से कह रहा हूं कि आप लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि बोलिए सर, बोलिए। दूसरी बात यह है कि कव्वे को, ढोर को जो आपने अपने ऊपर ले लिया, ये भी आपकी गलती है। अरे सर मेरे छोड़िए नहीं। दूसरी बात सुनो, मैं फिर ये कहता हूं, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि मदनी साहब ने जानबूझकर लफ्ज जिहाद को जो उजागर किया है अपने बयान में, वो उन्होंने सिर्फ टीआरपी के लिए किया है। मैं आज भी कह रहा हूं उस बात को। हालांकि जिहाद एक पवित्र चीज है, और पवित्र चीज को अगर कोई आदमी उसको गलत माना भी ले रहा है, आप भी उसको उछालकर कहीं ना कहीं उसको शह देने की बात कर रहे हैं कि नहीं, बोलो जिहाद के बारे में गलत बोलो जिहाद के बारे में। ये इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह आपने असल में एक लफ्ज बोल दिया कि साहब मैं फला को भी जिहादी कह दूंगा, फला को भी जिहादी कह दूंगा, तो मैंने जिहाद की डेफिनेशन आपको समझाई। नहीं सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी को जिहादी नहीं, मैंने तो कहा आप लोग अगर पवित्र शब्द मानते हैं अपने नाम के साथ जोड़ लीजिए। और मैं फिर कहता हूं, क्योंकि सुनिए, मैंने कहा आपको, क्योंकि अगर आप मेरे नाम के साथ धर्म योद्धा जोड़ने के लिए कहेंगे, मैं खुशी से जोड़ लूंगा कि धर्म योद्धा अशोक श्रीवास्तव। अगर आप क्योंकि मैं धर्म योद्धा को पवित्र मानता हूं, आप जिहाद को पवित्र मानते हैं, जोड़ लीजिए। मैं पूरी कर लूं अपनी बात को। मैं वही कह रहा हूं, कुरान जिस चीज को जिहाद कहता है, अगर वो जिहाद किसी के मन में बुरा लगता है किसी को, तो मैं उस जिहाद को अपनाने को तैयार हूं। लेकिन मैं लश्कर तैयबा को आतंकवादी कहता हूं, हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकवादी कहता हूं,
जितने लोग बम बांधकर फोड़ते हैं अपने आप को, उनको आतंकवादी कहता हूं। रशीदी साहब, उनका जिहाद से कोई लेना देना नहीं। रशीदी साहब सुनिए ना, रशीदी साहब मेरी शिकायत क्या है, मेरी सुनिए ना, माने या ना रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए ना, रशीदी साहब सुनिए ना, मेरी शिकायत क्या, मेरी और मुसलमान की शिकायत तो सुनिए मानता ना, ही सुनिए ना, मेरी क्या, मेरी इस देश के आम लोगों की शिकायत क्या, आम लोगों की शिकायत ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग फिर से गलत हो सकते हैं, जिहाद की डेफिनेशन हमको हो सकता है नहीं पता, हम लोग अज्ञानी लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जैसे लोग जो हैं, फैज खान साहब तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग या बाकी जो है मदनी जैसे लोग, वो ये जब अलकायदा, जब आईसिस और जब हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जब जिहाद कहकर बम बांधकर फट जाते हैं, तो आप लोग इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते कि भैया, नहीं तो इनके खिलाफ ये लोग जो कुरान की आपके हिसाब से ये लोग जो कुरान की गलत व्याख्या कर रहे हैं, इनमें से किसी के खिलाफ अगर सर तन से जुदा का नारा किसी ने लगाया हो तो मुझे बता दीजिए, आप लोग नारा लगाइए इनके खिलाफ कि इनके सर तन से जुदा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाया जाता है, इस देश में जो खड़ा होता है नूपुर शर्मा के समर्थन में उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग कुरान की गलत व्याख्या करते हैं, जिहाद की गलत व्याख्या करते हैं, उनके खिलाफ आप लोगों की घिग्गी बन जाती है, तब आप लोग बोलते नहीं, फिर आप कहते हो अशोक श्रीवास्तव बदनाम कर रहे हैं। यही पर तकलीफ है, तकलीफ इसी बात की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आखिरी उसके लिए आऊंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से संसद के अंदर जिहाद की बात की जाती है। पवन पटेल जी को जल्दी से लाइए। पवन पटेल जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं कि भाई संविधान और जिहाद ये दोनों विपरीत हैं, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, संविधान जिहाद की बात नहीं करता, ठीक है ना? तो संविधान के साथ खड़े हैं, जिहाद के साथ खड़े हैं? पवन पटेल जी, आपकी आवाज बहुत आ रही, मेरी आवाज? अच्छा पवन, हाँ आ रही है, बोलिए। संविधान के साथ, मैंने तो पहले भी आपको बोला कि हर नागरिक को अपनी मांगे और शिकायतों को संविधान और कानून के दायरे में उठाना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसके साथ इस जाति का, इस कांड से अन्याय नहीं होना चाहिए। संविधान सबसे सर्वोपरि है। संविधान के तहत ही हर व्यक्ति को अपनी मांग, अपनी बात रखने का अधिकार है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मुझे उम्मीद करूंगा कि इमरान मसूद आपको सुन रहे हो। वैसे तो वो सांसद हैं, आपसे ज़्यादा बड़े ओहदे पर है, लेकिन यहाँ पर इमरान मसूद को समझने की ज़रूरत है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है, जो है शरिया या फिर जिहाद सर्वोच्च नहीं है। धनंजय गिरी, अभी अशोक जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब कह रहे थे कि जो मौलाना मदनी ने बयान दिया है वो TRP के लिए दिया है। अब वो बयान देते हैं TRP के लिए, ये आपसे ये बेचैन हो जाते हैं कि मेरे नाम के आगे जिहादी लिख दो, जिहादी लिख दो। इनको भी TRP चाहिए, TRP के लिए इनको भी जिहादी चाहिए। ये सारा खेल TRP का चल रहा है, और TRP के चक्कर में वो आदमी
जो एक आम आदमी है, जो आम मुसलमान है, किसी भी धर्म को मानने वाला है मुस्लिम, वो जो गरीब है, जो भारत के प्रोग्रेस हो रहा है, जो विकास की गति मिल रही है, जो मुल्क को उससे मुसलमान को जोड़ा जा रहा है, उसके मुस्तकबिल को भी उसके मकाम तक देने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जो आम मुसलमान भी इस देश का अपने आप को 72 फिरके हिंदुस्तान में इस्लाम के यहाँ सुरक्षित है, अपने आप को बिल्कुल अपने इज्जत के साथ रह रहे हैं, उनको अपने टीआरपी के चक्कर में उनको रास्ता क्यों भटका रहे हैं? क्यों अपने चक्कर में? और ये भटका रहे तो भटका ही रहे। ठीक है, तो उससे भी बड़ा उन्हें एक समाजवादी पार्टी है जो नमाजवादी बनने के लिए 30 सेकंड में, 30 सेकंड में मैं साजिद रशीदी जी और मोहम्मद फैज खान साहब जी, बहुत मेरे का समय बिल्कुल नहीं है सर। साजिद रशीदी जी, मोहम्मद फैज, 30 सेकंड में, क्या जिहाद जो है स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए जैसा कि ये कह रहे हैं, मदनी जी कह रहे हैं? साजिद रशीदी जी, देखिए, जो जिहाद की कुरानी डेफिनेशन है, मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूं, वो मदरसों में भी पढ़ाया जाता है और वो स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और आपने कहा कि जिहाद और संविधान विपरीत है, मैं नहीं मानता जिहाद और संविधान विपरीत है। संविधान में सेल्फ डिफेंस अधिकार दिया गया है और जिहाद भी सेल्फ डिफेंस है। अगर सेल्फ डिफेंस जिहाद नहीं है तो उसको जिहाद ही नहीं मानता मैं। अगर कोई आदमी हमारे ऊपर हमला करे और फिर हम अपने आप को बचाव में उसके ऊपर हाथ उठाएं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक कहा है अशोक जी कि जंग में भी अगर कोई थोप दे जंग आपके ऊपर, तो औरतों को नहीं मारना, सीनियर सिटीजन को नहीं मारना और बच्चों को नहीं मारना, इसको कहते हैं जिहाद। चलिए ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है हर मौलाना को हमास के खिलाफ फतवा दे देना चाहिए, जिसने 66 महिलाओं का एक दिन में बलात्कार किया था, महिलाओं की नग्न परेड कराई थी। उस हमास के खिलाफ अगर एक मौलाना ने, अगर आपकी जो व्याख्या उसके अनुसार से एक मौलाना ने हमास के खिलाफ अगर फतवा दिखाया हो, जिसने महिलाओं की इज्जत लूटी, उनका नेकेड परेड कराया, तो मुझे दिखाइएगा। फैज खान साहब, 30 सेकंड आपके। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि फैज खान साहब, सिर्फ फैज खान मदनी एंड गैंग के बहकावे में नहीं आए। भारत में मुसलमान बहुत सुरक्षित है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, सबसे ज्यादा दरगाहें, खानकाहें, सबसे ज्यादा मुसलमान और सबसे ज्यादा सजदा भारत की भूमि पर होता है। हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनके राज में मुसलमान सुरक्षित हैं। मदनी एंड कंपनी के बहकावे में आकर कोई भी देश विरोधी काम नहीं करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने हमें दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क में पैदा किया है। हम यहाँ का खाएं, यहाँ का पिए और यहाँ का गाएं, यही मेरी गुजारिश है। ओके, चलिए, समय इतना ही है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इस देश में जिहाद की जरूरत नहीं है। इस देश में संविधान है और फरियाद की जरूरत है। जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जाए देश की अदालतों में फरियाद करे। जिहाद से देश नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। और जिहाद की जो व्याख्या है वो अशोक श्रीवास्तव या किसी पत्रकार की दी हुई नहीं है। जिहाद की व्याख्या आतंकवादियों ने दी है। और अच्छा हो कि मौलाना पहले उन आतंकी गिरोहों के खिलाफ जो है वो फतवे जारी करें, उनके खिलाफ कहें कि उन्होंने कुरान की गलत व्याख्या की, उसके बाद किसी पर सवाल उठाए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।